प्यारे बच्चों, आज हाई स्कूल गणित से एक वीडियो निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है। तब तक एक और चैप्टर स्टार्टिंग कर रहे हैं। वह चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान से देखिए। निर्देशांक ज्यामिति को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पर यह अक्ष देखिए, y डैश, x डैश। यह x अक्ष का धनात्मक पोर्शन है, यह x अक्ष का ऋणात्मक पोर्शन है, यह y अक्ष का धनात्मक पोर्शन है, यह y अक्ष का माइनस। और यहाँ पर जो कटान बिंदु है इसको 0 0 कहेंगे। यह मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन आ जाएगा बहुविकल्पी में कि अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे सकता है x अक्ष, y अक्ष, मूल बिंदु 0 0। तो मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल बिंदु 0 0। हम सबसे पहले यह बताना चाहते हैं कि कोई बिंदु है। पहले आप यह सीख लीजिए कि यह बिंदु इस चतुर्थांश के किस चतुर्थांश में जाएगा। यह देखिए प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय है, यह चौथा है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3,7। हम पूछ रहे हैं यह बिंदु कहाँ स्थित है। तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। ठीक है। 3 के आगे क्या चिन्ह छुपा हुआ है? तो प्लस। 7 के आगे कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है? प्लस। सबसे पहले हम मूल बिंदु यहाँ पर समझिए, ये स्टेशन है। हम स्टेशन पर यहाँ पर खड़े हो गए तो कह रहा है कि पहले तो x ही न जाएंगे। जो क्रमित युग में है पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो x वाला पहले प्लस है, 3 है तो प्लस 3 है। तो x अक्ष की ओर कितनी कदम जाएंगे? 3 कदम जाएंगे। तो जो भी दूरी लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, वो बराबर बराबर मात्रक में लेंगे। अब देखिए 3 कदम ले रहे हैं, 1 2 3। वैसे अंदाजी हम ले रहे हैं। ठीक है। अगर यह ग्राफ वाली कॉपी आता है तो आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 कदम गए। y वाला कितने कदम है? 7। तो ऊपर का कदम जाएंगे, 7 कदम जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस बिंदु को बना के लिखेंगे 3,7। 3,7। ठीक है। यहाँ पर देखिए यह क वाला सवाल है। अब यहाँ पर ख देखिए, 5,-2। तो पहले x है, तब क्या है? y है। x वाला कितने कदम जाएंगे? 5 कदम। आगे क्या है? प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब इधर से 5 कदम जाइए, 3 हो गया है, 4 5। ये x 5 कदम चल दिए। y कह रहा है -2। +2 रहता तो ऊपर जाते, माइनस है तो नीचे आएंगे। तो नीचे आएंगे तो 1 2। यह हुआ ख। 5,-2। ये जो बिंदु है वह क्या है? ख। जैसे इससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि क वाला जो बिंदु है 3,7 यहाँ पर है, ख वाला कहाँ है? 5,-2 यहाँ पर है। ठीक है।
अब गो वाला देखिए, -3 -5 कहाँ है? तो x का मान पहले -3 आ गया, तो हम स्टेशन पर खड़े हैं और -3 है, तो x अक्ष के इधर प्लस होता है, इधर वाला क्या होता है माइनस। इधर कितने कदम जाएंगे? -3 कदम जाएंगे, तो 1 2 3 और -5 कहाँ आएगा? नीचे। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या लिखे हो जाएगा? -3 कामा -5। यह कौन सा बिंदु है? गो वाला बिंदु है। -3 x अक्ष की ओर और y अक्ष की ओर, -5 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, घ वाला देखिए, 0 कामा 6। तो पहला वाला कौन सा बिंदु होता है? x, यह भी y, यह भी x था, यह भी क्या था? y। यानी कि पहला वाला जो होता है वो x होता है और दूसरा वाला जो क्रमित युग्म होता है क्या होता है? y होता है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 0 कामा 6 कहाँ स्थित है? तो 0 स्टेशन पर हम खड़े हो गए, कह रहा है x का मान 0। 0 कब होता है? न तो प्लस की ओर जाएंगे और न तो माइनस की ओर जाएंगे, जहाँ है हम वहीं रुक जाइए। चलिए, रुक जाना ही 0 हो गया और y का मान कह रहा है +6। 6 के आगे क्या छुपा हुआ है? प्लस। तो y का मान +6 है, तो वहीं पर रुके हैं। तो इसी y अक्ष के ऊपर हम जाएंगे प्लस की दिशा की ओर। तो कदम 6 कदम, तो 1 2 3 4 5 6। अब यह बिंदु लगा के लिखिए घ। घ क्या है? 0 कामा 6 है। ठीक है, अब एक यह भी देखिए अंग, -7 कामा 0। यह x है, क्या है? y। x प्लस है कि माइनस है? तो माइनस है, तो स्टेशन से हम इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? इधर कब जाएंगे? जब प्लस होगा। इधर कब जाएंगे? जब माइनस होगा। कब कदम है? -7 कदम है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद कह रहा है y का मान 0। 0 का मतलब न तो प्लस की ओर जाएंगे और न तो माइनस की ओर जाएंगे, जहां तक पहुंचे हैं वहीं पर रुक जाइए। तो यह हो गया अंग -7 कामा 0। ठीक, अगला टॉपिक देखिए, एक बिंदु A यहाँ है, एक बिंदु B यहाँ है, इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 कामा y2। दो बिंदु हैं A और B, A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 और y2। इनके बीच की दूरी d बराबर डिस्टेंस, d मतलब डिस्टेंस। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। या d बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे x2 को इधर लिख दीजिए और x1 इधर, तब भी होल ऑफ स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, या y2 है। देखिए, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, क्या दोनों में अंतर है? यही थोड़ा सा देख लीजिए। 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा बताइए? यानी हो जाएगा -3 का होल ऑफ स्क्वायर है। तो माइनस का वर्ग करेंगे तो +3 का वर्ग करेंगे तो 9। अब 8 इधर कीजिए, अब 5 इधर कीजिए, होल ऑफ स्क्वायर लिखिए। तो 8 में से 5 या 3 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग 9। ऑलरेडी प्लस है तो प्लस का वर्ग करेंगे तो प्लस ही होगा। अब समझ में आ गया होगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर अच्छा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मान सेम आएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ए बी, यहाँ पर इसका बिंदु निर्देशांक है 6,4, यहाँ पर 3,5। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है, तो इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2।
तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, पहला वाला लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहला लेंगे कि दूसरा लेंगे, पहला वाला ले लीजिए। तो x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप बताइए x1 का मान कितना है, 6 है, x2 का मान कितना है, 3 है, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, 4 है, y2 का मान 5 है, होल ऑफ स्क्वायर। 6 में से 3 जाएगा तो 3 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 में से 4 घटाएंगे, और जिसमें से घटाते हैं उसी के आगे का चिन्ह लिखते हैं, -1 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 -1 का वर्ग प्लस 1 यानी कहाड़ी में 10। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ए बी 5,4 यहाँ पर -1, -2 के बीच की दूरी बताना है, डी बराबर बताना है, या x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, सूत्र यही लगाएंगे ना, कहानी में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए x1 का मान कितना है, 5 है, x2 का मान कितना है, देखिए यहाँ सूत्र में माइनस है और x2 का मान भी क्या है, -1 है, तो -1 ऐसे ब्रैकेट्स में करेंगे ना, और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 माइनस कोष्टक में क्या है y2, तो -2 ऐसे करेंगे, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। चाहते तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि यह प्लस हो जाता, लेकिन आप समझ नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा एक लाइन स्टेप बढ़ा दिए हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 5 -1 माइनस यहाँ पर माइनस मिल के क्या हो जाएगा, +1। अब होल ऑफ स्क्वायर है तो ऐसे अब बड़ा कोष्टक हटा के छोटा कोष्टक का होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, 5 1 6 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 2 6 6 का वर्ग। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, और यह भी 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 36 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। तो अब यहाँ से भी हल करने के लिए दो विधियाँ, आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 72 हो जाएगा, बात समझिएगा, और 72 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 त्रिकी 9, यानी कि आप 2 × 2 × 2 × 3 × 3 लिखेंगे, जोड़ा लगाएंगे, अब इसमें से एक 2 निकल गया, अब इसमें से एक 3 निकल गया, अब बच गया कहानी में क्या, इसका जोड़ा नहीं लगा तो 2 लिख देंगे, 3 दूना 6 कहानी में 2। ठीक है, हम प्लस माइनस लिख देंगे। लेकिन इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, देखिए d बराबर 36 36 कब आ रहा है, 2 बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 36, तभी 36 दूना 72 होगा। तो d बराबर यहाँ पर 36 का वर्गमूल निकलता क्या, 6, अब बच गया कहानी में 2 प्लस माइनस, यानी +-6 कहानी में 2। संघ ज्यामिति के यहाँ पर हमने दो चीज बताया कि कोई बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है कैसे दर्शाएंगे, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। इस बेसिक में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक और किसी दिए गए दो बिंदुओं को यमोन संबंधी यमतों के अनुपात में कैसे अंतर विभाजन करते हैं, बाकी और सारे हैं। तो
तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी लाभ लें। ठीक है, धन्यवाद।